सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए दोस्तों हमने सामान्य हिंदी के अभ्यास प्रश्न शुरू किए हैं। इसमें हमने कल पहला अभ्यास प्रश्न देखा था संधि का, यानी संधि का पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 देखते हैं, क्योंकि देखिए पैट के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक इन्होंने संधि ही दिया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए यही इसका सिलेबस है पैट 2025 के लिए। इस पर मैंने कल भी चर्चा की थी, तो इसमें हमने संधि टॉपिक उठाया है। और सामान्य हिंदी यानी जो जनरल हिंदी है वो 5 नंबर की यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें यह टॉपिक है। और इसके अतिरिक्त 2 हमें अपठित हिंदी गद्यांश देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों गद्यांश में कुल मिलाकर के 10 प्रश्न और 10 अंक के हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि हिंदी टोटल हमें 15 नंबर की यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इनकी देखिए परिभाषाओं पर, जो संधि की परिभाषा, शब्द की परिभाषा, ये मैंने कल आपको अच्छे से बता दी थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले वाली वीडियो देख लें। बाद में देखिए इसका पार्ट 2 देखें, तो आपकी जो संधि है वो अच्छे से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर अत्यधिक में कौन सी संधि है, ये कल मैंने आपको बताया था। जब या वा रा से पहले आधा वर्ण देखने को मिले तो वहां पर यड़ संधि होती है। तो देखिए यहाँ पर आदि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो कौन सी संधि है? यड़ संधि है। और ये जो पार्ट है दोस्तों ये हैं स्वर संधि के। आप जानते हैं स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, जिसमें आयादी है, गुण है, वृद्धि, यड़ और एक और है दोस्तों दीर्घ। ये 5 प्रकार की हमारी स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए इसमें कौन सी संधि है? तो या वारा से पहले जब आधा वर्ण हो तो यड़ संधि। तो इसमें संधि तो है दोस्तों यड़, लेकिन इसमें पूछा है कि सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो अतिया प्लस 4, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार, या अत्या प्लस 4। तो एक इसमें यड़ संधि में दोस्तों एक नियम है। देखिए जब ई या बड़ी ई के साथ भिन्न स्वर मिले, भिन्न स्वर जब मिलता है तो यहाँ पर हमें या का रूप देखने को मिलता है। जब ई के साथ भिन्न स्वर देखने को मिले, भिन्न स्वर का मतलब यह है कि ई के साथ ई स्वयं नहीं आएगी, बल्कि इसके अतिरिक्त जो स्वर बचे हैं, जो भिन्न स्वर हैं इनसे ई से, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, यही क्यों नहीं मिलते? तो देखिए जब हम ई प्लस ई या बड़ी ई प्लस बड़ी ई ये आपस में जोड़ते हैं तो हमें बड़ी ई ही देखने को मिलता है। और जो बड़ी ई किसका भाग है? तो हम कहेंगे बड़ी ई दोस्तों दीर्घ संधि का पार्ट है। किसका? दीर्घ स्वर संधि का। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये किसके पार्ट बताए मैंने? तो ये बताए हैं दोस्तों आपको दीर्घ संधि में। ठीक, तो यहाँ पर ई ई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये दीर्घ संधि बन जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बचे यानी भिन्न स्वर हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो जब ई के साथ भिन्न स्वर देखते हैं तो यहाँ पर या का रूप सामने आता है। तो देख लेते हैं अत्याचार में, अति प्लस आचार, ये वाला सी वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, अति प्लस आचार। मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों उठाया? देखिए जब या के साथ आ की मात्रा आएगी तो इसका मतलब है कि शुरू में जो दूसरा वर्ड होगा उसका पहला वर्ड बड़ा आ होना चाहिए, और जब छोटा आ होता तो बिना मात्रा के यहाँ पर होता। तो यहाँ से हमें ई निकालनी है, ई निकाल लो और यहाँ से आ ले लो। ई और आ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? या बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा? ई निकालने के बाद यहाँ पर बचा अत प्लस या, यहाँ से पहुंच जाएगा ये, या प्लस आ हमने यहाँ पर मिला ही दिया तो यहाँ पर बचा 4। इस प्रकार से दोस्तों ये शब्द बन जाएगा अत्याचार। अत्याचार। ठीक, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा? सी सही हो जाएगा। अति प्लस आचार मिलकर बनेंगे अत्याचार। अगला प्रश्न है, अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। देखिए जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो कहलाते हैं संधि विच्छेद, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो कहलाता है दोस्तों संधि, यानी जोड़ना। तो अभि प्लस उदय की संधि कीजिए, तो यहाँ पर देखिए ई है और ई के साथ भिन्न स्वर मिल रहा है। भिन्न स्वर का मतलब है यहाँ पर जो है दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो ई नहीं है, ई के अतिरिक्त है, यानी दूसरा है। तो ई के साथ जब आ जोड़ा तो या बन गया, और बड़ा आ जोड़ा तो या बन गया। अब यहाँ पर ऊ जोड़ेंगे हम,
जब छोटा ऊ जोड़ेंगे तो या के साथ, एक तो हमें यह पता ही है ई के साथ जब भिन्न स्वर आता है तो या का रूप तो आता ही है, लेकिन जब छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों ई प्लस बड़ा ऊ होता तो यहाँ पर हम या के साथ बड़ी ओ की मात्रा लगा देते। सही है, इस प्रकार से। तो देखेंगे छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पर किस पे है, तो बी ऑप्शन में छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पर देखने को मिली है, यानी या का रूप तो सामने आ गया, ये तो निश्चित है, लेकिन छोटे ऊ के साथ छोटे ऊ की मात्रा हमें देखने को मिली। इस प्रकार से अभिउदय की संधि जो है वो अभ्युदय बन जाएगी। ठीक, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए अभी तो हमने यड़ संधि में, ये भी यड़ है क्योंकि या वा रा से पहले आधा जब वड़ आए, ये तो शॉर्ट फॉर्म बताई थी मैंने आपको कि वहां पर यड़ संधि होगी। लेकिन यड़ संधि के मैं आपको यहाँ पर नियम भी बताता चल रहा हूँ कि जब या होता है तो ई के साथ भिन्न स्वर आता है, लेकिन वा कब आता है, तो देखिए वा दोस्तों जब आता है जब, वो तो है ई के साथ, अब आएगा दोस्तों ऊ या बड़ा ऊ के साथ जब भिन्न स्वर हो, जब भिन्न स्वर हो तब हमें वा का रूप देखने को मिलता है। जब भिन्न स्वर हो तो वा का रूप देखने को मिलता है। अब देखिए वा के साथ कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ, यानी वा को जो उच्चारण दे रहा है वो छोटा आ दे रहा है, छोटा आ। सही है, तो देखिए इसमें भी छोटा आ है, इसमें छोटा आ है, इसमें ये नहीं है तो ये गलत है, ये गलत है, इसमें और इसमें हमें देखने को मिला है। सही है, तो यहाँ पर मैंने बताया ऊ के साथ जब भिन्न स्वर मिलता है तब वा का रूप होता है, तो यहाँ पर तो ऊ नहीं है, यहाँ पर ऊ है। इस प्रकार से तो देखिए ऑप्शन सी सही हो गया। लेकिन आइए मिलाकर देख लेते हैं दोस्तों इस पर, यानी अनु प्लस अय, यहाँ से देखिए ऊ निकालेंगे हम, छोटा ऊ है, और यहाँ से आ निकालेंगे, आ, तो ये बन जाएगा दोस्तों वाह। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अन बचा हमारा, अन, और वाह यहाँ से आ जाएगा वाह, और प्लस यहाँ से बचा हमारा या, तो ये बन जाएगा दोस्तों अनवे। इस प्रकार से ये शब्द बना है। तो अनवे शब्द का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पितृ प्लस आज्ञा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा या पितृज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों जब ई या बड़ी ई के साथ भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तब तो या का रूप आता है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया ऊ या बड़ा ऊ के साथ जब भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर, तब वा का रूप आता है। देखिए जब री के साथ, री के साथ भिन्न स्वर आए, री के साथ भिन्न स्वर आए, तब दोस्तों रा का रूप आता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो ये मात्रा है ये री की मात्रा है, पितृ प्लस आज्ञा, तो यहाँ से हम री ले लेंगे, री, और यहाँ से बड़ा आ ले लेंगे। तो री और जब आ लिया तो दोस्तों ये बन जाएगा रा। रा पे बड़ा आ की मात्रा क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ से हमने बड़ा आ लिया है। अब यहाँ पर क्या बचा? तो यहाँ पर बचा दोस्तों खाली पित्त, और यहाँ से हमने रा ले लेंगे जो रा बना है, और इसके बाद यहाँ से बचा हमारे पास ज्ञा। इस प्रकार से दोस्तों ये बन जाएगा हमारा पित्राज्ञा। देखिए पित्राज्ञा किस में है? तो ऑप्शन बी में सही है। सही है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा बन जाएगा पित्राज्ञा। अगला प्रश्न है पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए ये वही है री के साथ भिन्न स्वर, तो जब बड़ा आ है तो हमने बड़ा आ की मात्रा लगा दी। अब यहाँ पर छोटी है तो छोटी की मात्रा देख लेंगे किसके साथ है, तो पितृ प्लस इच्छा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पितृ इच्छा, पितृइच्छा यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। यहाँ पर दोस्तों ये है नयन में अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। ने प्लस नयन बनता है दोस्तों ने प्लस अन से, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ने प्लस अन, नयन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सही है, अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद होगा। पवन बनता है दोस्तों पो प्लस अन से, यानी पो प्लस अन बन जाएगा पवन, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।